नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएड स्पेशल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में। आज है सीरीज नंबर 5 और पहले वाली सीरीज भी आप बढ़ जाकर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी जो पेपर है उसमें से कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो आपको दूसरे एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। सबसे पहले बात आती है मानसिक मंदता की परिभाषा क्या है। परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो परिभाषा की बात करें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी के अनुसार तुम क्या होता है, मानसिक मंदता को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा था कि मानसिक मंदता वह अवस्था है जिसमें बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है। यानी उनका जो आईक्यू लेवल है वो सामान्य बच्चों से कम होता है और उनकी विकासात्मक उनकी जो विकासात्मक अवधि में उत्पन्न हो जाता है। विकासात्मक अवधि होती है जैसे बाल्यावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जो अवधि है उस समय वो क्या हो उत्पन्न होती है और उसे संबंध सकारात्मक, अनुकूल या प्रकारात्मक व्यवहार में क्या होती है, उसकी कमी देखने को मिलती है। वो सकारात्मक व्यवहार नहीं करता, अनुकूल व्यवहार नहीं करता, प्रकार्यात्मक जो कार्य करें उसके हिसाब से व्यवहार वो नहीं करता। इस प्रकार की उसमें कमी देखने को मिलती है। दूसरी परिभाषा आती है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। जो रिटार्डेशन के अनुसार क्या है कि मानसिक मंदता का तात्पर्य है कि सामान्य जो बुद्धि क्रियाशीलता और औसत स्तर में अर्थपूर्ण कमी है जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूल व्यवहार में शक्ति होती है और ये भी विकास की अवधि के दौरान भी अभिव्यक्त होती है। यानी विकास की अवधि के दौरान हमें दिखाई देती है। अब मेन बात आती है कि मानसिक मंदता किस किस वजह से होती है, क्या कारण है कि मानसिक मंदता हो सकती है। इसके मेनली दो कारण हैं, दोनों कारणों के ऊपर बात करेंगे। पहला है जीव विज्ञानी कारण। जीव विज्ञानी कारण क्या होता है, इसको आनुवांशिक कारण भी कहते हैं। आनुवांशिक कारक इसके अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है कि गर्भधारण से पूर्व होता है। इसमें क्या होता है कि जो जीवन की बुनियादी जो निर्माण होता है जीन्स का, या उसमें किसी प्रकार की अगर चपापचे आनुवांशिक और दूसरे जन्म लक्षण चपापचे छवि और शरीर के दौरान विकसित होते हैं इस प्रकार के, और इसमें आनुवांशिक और दूसरे जो जटिल क्रमों का आकर्षण समाहित होता है। बहुत से जीव विज्ञानी कारक आनुवांशिक होते हैं, यानी जीन्स में किसी पर विसंगति हो जाती है जिसके कारण जीव वैज्ञानिक कारण होते हैं। यानी जीन्स में किसी प्रकार की समस्याओं के कारण भी मानसिक मंदता हो सकती है। दूसरा आता है वातावरणीय संकट के उत्पन्न के कारण होता है। यानी कि वातावरण जो इन्वायरमेंट है उस बच्चे का, उसकी वजह से भी वो मानसिक मंद हो सकता है। जो ये कारण है ये सभी प्रकार की डिसेबिलिटी है, जैसे श्रवण अक्षमता हो गई, श्रवण अक्षमता हो गई, दृष्टिबाधिता हो गई, और जितने भी डिसेबिलिटीज है उन सभी के कारण सेम है। तो ये अच्छे से देख लेना, आपके एग्जाम में ये अच्छे नंबर का क्वेश्चन बन के आएगा। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो विकलांगताएं हैं किसी प्रकार की, उसका कारण क्या है, किस वजह से ये हुई है। तो वातावरणीय कारण की बात करें, पहला आता है गर्भधारण से पूर्व के कारण। जो बच्चा का गर्भधारण होता है उससे पहले क्या वजह हो सकती है जिसके कारण मानसिक मंदता हो सकती है, या में किस प्रकार से जो ये कारण है इनका हमें ध्यान रखना है जिससे मानसिक मंदता से बचा जा सकता है। पहला आता है माँ की उम्र। छोटी उम्र में शादी कर देते हैं उसकी वजह से मानसिक मंदता हो सकती है, या अधिक उम्र 35 साल से अधिक की उम्र में अगर गर्भधारण हुआ है तो उसकी वजह से मानसिक मंदता का खतरा बढ़ जाता है। कुपोषण, माँ कुपोषित है उसकी वजह से भी क्या होता है कि बच्चा मानसिक मंद या किसी प्रकार डिसेबिलिटी से ग्रसित हो सकता है। दुर्व्यसन होता है कि किसी प्रकार का नशा आदि कर रहे हैं माँ, तो उसकी वजह से ये इस प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। धूम्रपान, तंबाकू या अल्कोहल का सेवन करती है इसलिए माइक्रोसिपेली हो सकता है। अनुवांशिकता होती है कि जेनेटिकल, यानी कि उनके पहले ही किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो उनके परिवार में, या परिवार वंश है उसके अंदर किसी प्रकार की जो डिसेबिलिटी है तो उसमें डिसेबिलिटी होने का खतरा बढ़ जाता है। रक्त संबंध हो गया, जो एक ही रक्त में अगर शादी हो रही है तो उसमें भी जो ये डिसेबिलिटी होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी बात आती है कि गर्भधारण के, अगर बच्चा गर्भधारण हो चुका है उस समय हमें किस प्रकार की सावधान रखनी चाहिए, या कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण डिसेबिलिटी हो सकती है। पहला था संक्रमण, अगर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है माँ को, उसकी वजह से हो सकता है बीमारी, किसी प्रकार की बीमारी हो गई माँ को तो उसकी वजह से भी जो डिसेबिलिटी होने का खतरा है वो बढ़ जाता है। और फिर आती है हमारे माँ की मानसिक स्थिति। माँ की जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए, किसी प्रकार तनाव नहीं होना चाहिए, भावात्मक चोट उसको नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो बच्चे पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है।
फिर आती है दुर्घटना। अगर माँ को किसी प्रकार दुर्घटना हो गई, पेट में अगर चोट लगे तो उसकी वजह से भी बच्चे के जो शरीर में डैमेज हो सकता है और उसकी वजह से इस प्रकार की विसंगति हो सकती है। दवाइयाँ, जो अनावश्यक दवाइयाँ हैं उसका सेवन करती है माँ तो उसकी वजह से हो सकती है, जैसे नस्ली दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ, विषाक्तता सेवन आदि। विकिरण, अगर बार बार विकिरण एक्सरे करवा रहे हैं तो उसकी वजह से भी बच्चे को क्षति हो सकती है। रक्तहीन तो होनी चाहिए, यानी जो रक्त सम यानी कि अपने पारिवारिक जो परिवेश में शादी नहीं करना चाहिए। दूसरे रक्त जो ब्लड ग्रुप है वो दूसरा होना चाहिए, तभी इस प्रकार के बच्चे नहीं हो सकते। गर्भपात, अगर माँ का शिशु का गर्भपात करवाया गया है तो उसकी वजह से भी गर्भपात का प्रयास किया गया, जिसे दवाइयाँ दी गई है गर्भपात के लिए, तो उसकी वजह से भी आने वाले बच्चे में इस प्रकार की विसंगति हो सकती है। माँ को दौरा आता है या जटिल गर्भ, यानी 2 बच्चे एक साथ पल रहे हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। हेपोक्सिया क्या होती है? हेपोक्सिया के बारे में बात करें तो हेपोक्सिया होती है गर्भधारण के दौरान गर्भवती महिला के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से गर्भ में पल रहे शिशु मंदित हो सकता है। ये हेपोक्सिया शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये हमें याद करना है। जन्म के समय के बाद, समय के कारण बच्चा जन्म हो गया तो अब क्या वजह हो सकती है? जन्म के समय के कारण, यानी बच्चा जन्म रहा है तो उसके समय क्या चयापचय संबंधी असामान्यताएं। चयापचय होती है कि जो विसंगतियाँ जन्मजात होती है, जो केंद्रीय अपना नर्व सिस्टम है वो प्रभावित करती है, इससे मंदबुद्धि हो सकता है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, वसा और अन्य महत्वपूर्ण तत्व किसी न किसी स्तर पर अपने सामान्य चक्र को प्रभावित करते हैं, जिससे इन तत्वों की बढ़ोतरी असामान्य हो जाती है, जो स्नायु तंत्र को नुकसान या नष्ट करते हैं, स्नायु तंत्र के लिए घातक होते हैं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। दूसरा आता है कठिन प्रसव। अगर कठिन प्रसव के लिए 24 घंटे या उससे अधिक दर्द की स्थिति होने पर बच्चे को मंदित होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भ का अपरिपक्व होना, अगर बच्चा परिपक्व नहीं है, गर्भ अपरिपक्व है तो उसकी वजह से भी मानसिक मंद होने का खतरा बढ़ जाता है। किसी प्रकार की अगर चोट लग गई तो उसकी वजह से भी उसका ऑक्सीजन की कमी हो गई, या गर्भनाल में बच्चा लिपट गया तो उसकी वजह से उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी प्रकार दौरा आ रहा है तो वो भी हो सकता है। प्रसवोत्तर, यानी जन्म ले लिया बच्चा, उसके बाद में क्या क्या हमें सावधान रहनी चाहिए। बच्चे को किसी प्रकार आप पीलिया हो गया है तो पीलिया हो जाने से बच्चे का क्या होता है, रंग पीला हो जाता है, उसकी वजह से मंदित हो सकता है। किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई 18 वर्ष से पहले, सिर में चोट लग गई तो उसकी वजह से भी हो सकता है। दिमागी बुखार आ गई, किसी प्रकार की मेनिंजाइटिस हो गया, तेज बुखार आ गई तो उससे भी हो सकता है। कुपोषण जो स्थिति है उससे भी इस प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। जन्म के बाद संक्रमण हो गया, विषाक्तता हो यानी जहरीला कोई पदार्थ खा लिया, या दौरा आता है तो उसकी वजह से भी इस प्रकार की। अब बात करते हैं शरीर की सबसे छोटी हड्डियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो कान के बारे में सर्वनक्षम बच्चों के बारे में पढ़ेंगे तो तीनों हड्डियों का पता होना चाहिए, मेलिस, इनकस और स्टेपिस। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। सर्वनक्षमता अक्षमता की परिभाषा पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो सर्वनक्षमता अक्षमता में किसी प्रकार का के दोष अथवा असामान्यता, जैसे मनोवैज्ञानिक, शारीरिक अथवा शारीरिक संरचना या उसके कार्यों में हो सकती है, यानी सुनने में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है तो सर्वनक्षमता अक्षमता कह सकते हैं। यानी सर्वोत्तम में 60 dB से अगर अधिक की अक्षमता है तो उसे सर्वनक्षम कहते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद में भी इसके लिए एक परिभाषा दी है, उसके बारे में बात करें तो श्रवण विकलांगता का अर्थ बधिरता के साथ कि श्रवण क्षतिग्रस्तता है, अच्छे कान से 70 डेसिबल से अधिक अथवा दोनों कानों से पूर्ण श्रवण दोष होना ही श्रवण क्षमता है। ये परिभाषा एग्जाम में पूछी जा सकती है। अट्रेसिया क्या है? अट्रेसिया के बारे में हमें जानना है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो बाह्य कान का पूरी तरह नहीं होना, अपन अपने कान दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बिल्कुल जो फेस है उसके सपाट रहता है, तो इसको अट्रेसिया कहते हैं। ये कारण जन्म के समय भी उपस्थित हो सकता है, से ही उपस्थित होता है, जिससे बच्चों का बाह्य कान, कर्ण पल्लव और बाह्य जो कान की नली होती है वो उपस्थित ही नहीं होती है। अब बात करते हैं श्रवण यंत्र कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि श्रवण यंत्र कौन कौन से टाइप से हम यूज़ में कर सकते हैं। तो पहला आता है पॉकेट में रखने के टाइप सर्वनक्षम, यानी जेब में रखते हैं कुछ बच्चे तो उस प्रकार के हो सकते हैं। कान के पीछे लगता है वो हो सकते हैं। कान के अंदर फिट होने वाला कोक्लियर इम्प्लांट हो सकता है, और नली के अंदर पहनने वाला श्रवण यंत्र और चश्मे के आकार का
सर्वण यंत्र, इस प्रकार के 5 प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं और आधुनिक युग में बहुत सारे नए नए उपकरण आ चुके हैं। फिर भी अगर 1-2 के उदाहरण पूछता तो आप इसे कर सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी की परिभाषा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन बन के आता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। सेरेब्रल पाल्सी पेपर 1 और पेपर जो 7 है अपना जो थेरेपेटिक्स वाला पेपर है उसमें ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है सेरेब्रल पाल्सी के ऊपर। तो इसकी परिभाषा है कि वेट्स और पेट 1986 के अनुसार सेरेब्रल पाल्सी एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था यानी प्रगति नहीं करती है ये अवस्था, जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मस्तिष्क से क्षति के कारण होती है और जिसके फलस्वरूप क्या होता है उसकी मांसपेशियों में क्या होता है सामंजस्य में होता है। वो मांसपेशियों को संचालित करना चाहता है पर वो नहीं कर पाता यानी सामंजस्य नहीं है, इसकी वजह से वो क्या होता है कमज़ोर होती है और उसमें अपंगता हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी बच्चा होता है। सेरेब्रल पाल्सी के 3 प्रकार से टाइप है, सती जो चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर, तीव्रता के आधार पर और जो शारीरिक जो शरीर के आधार पर यानी शारीरिक स्थिति के आधार पर। तो वो पहले वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं, वो आप सर्च करके आप आराम से सेरेब्रल पाल्सी का फुल वीडियो देख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है मोनोप्लेजिया क्या है, तो इस प्रकार से अच्छे समझाया हुआ है और भी वीडियो बनाकर आपको अच्छे समझा देंगे। मोनोप्लेजिया होता है शरीर का कोई भी एक अंग, यानी कि एक हाथ हो सकता है या एक पैर हो सकता है, वो लकवा हो गया तो उसकी वजह से मोनोप्लेजिया कहते हैं। मोनोप्लेजिया, हेमोप्लेजिया, पेरेप्लाजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, इस प्रकार से ये प्लेजिया है, तो वो आप याद कर सकते हैं। स्पास्टिसिटी क्या है? स्पास्टिसिटी चिकित्सीय लक्षणों के अंदर आता है, तो इसका अर्थ होता है कड़ी और तनी हुई मांसपेशियाँ। ये क्वेश्चन DSSB 2018 जो स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। डिस्फेसिया क्या है? डिस्फेसिया जो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आता है, इसके बारे में भी हम सारे जो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर जो भी आते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। इस स्थिति में बच्चे क्या होते हैं भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते, जिससे बोले हुए शब्दों का अर्थ भी नहीं समझ पाते, यानी जो लैंग्वेज है उसको ना तो समझते हैं और ना ही उनका प्रयोग कर पाते हैं, तो उसको डिस्फेसिया कहते हैं। बहुविकलांगता की परिभाषा क्या है? ये परिभाषा पूछी जा सकती है, पर परिभाषा क्या है कि विकलांगजन अधिनियम के अंदर क्या हुआ था कि जो क्षतियाँ हैं जैसे कि मानसिक मंदता, चक्षुहीनता, मानसिक मंदता, ऑर्थोपेडिक क्षतियाँ, उनको इनमें इसमें शामिल किया गया था। जबकि जो मिली हुई जैसे कि बहरे और चक्षु जो अंधे बच्चे श्रवणक्षम बच्चे और चक्षु बच्चे हैं उनको एक साथ इसमें शामिल नहीं किया गया था पहले। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही वीडियो आपको आप तक पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।